हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 38वां श्लोक। काव्य पंक्ति। हे श्री कृष्ण, नहीं दिखाई देते कौरवों को, लोभान्वित कौरवों को कुल नाश के दोष, नहीं दिखाई देते पाप उत्पन्न हुए मित्रद्रोह से। अर्थ। हे श्री कृष्ण, कौरवों के मन लोभान्वित हुए हैं, इसलिए वो कुल के नाश और दोस्तों के धोखे से होने वाले पाप को नहीं देख पाते हैं। मेरी समझ। अब अर्जुन भी हम जैसे आम लोगों की तरह पाप और पुण्य के चक्कर में फंस गए हैं। उसकी सोच पर विषाद के बादल इतने छा गए हैं कि वह कुल के नाश के संभवित पाप के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानने लगे हैं। ऐसे समय में हम जैसे आम लोगों के लिए एक ही उपाय है, जो है सोच की दिशा बदलना। श्लोक नंबर 39। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, क्यों नहीं सोचना चाहिए दूर रहने के लिए कुल नाश के पाप से? क्यों नहीं देखने चाहिए ये दोष से उत्पन्न पाप को हम पाप पुण्य के जानकारों ने? अर्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हम तो पाप के जानकार हैं, तो इस गलती से होने वाले पाप को क्यों न देखें? क्या हमें इस कुल के नाश से होने वाले पाप के बारे में सोचना नहीं चाहिए? मेरी समझ। गुजराती में एक मशहूर कहावत है, देखियानु दुख। कभी कभी बहुत ज़्यादा ज्ञान भी श्राप जैसा लगता है। अर्जुन की सोच भी अब असली मकसद से भटक गई है। जब विषाद और ज़्यादा गहरा होता है तो हम भी उन चीज़ों के बारे में चिंता करने लगते हैं जिनका हमारे दुख से सीधा लेना देना नहीं होता। अगर इस हालत में कुछ नहीं किया जा सकता तो शांत मन से खुद का अवलोकन करना ही एकमात्र हल है। यह हल मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। श्लोक नंबर 40। हे श्री कृष्ण, नाश होता है सनातन कुल धर्म का कुल नाश के नाश से। धर्म के नाश से पाप फैलता है समस्त कुल में। अर्थ। हे श्री कृष्ण, ऐसे पाप से समस्त कुल का नाश होता है और इससे कुल धर्म का नाश भी होता है। ये कुल धर्म का नाश समस्त कुल में पाप का कारक बनता है। मेरी समझ। अर्जुन अब अपने आप को इतने दोषी मानने लगे हैं कि युद्ध से समस्त कुल में पाप के प्रसार के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। अर्जुन का जो विषाद योग है वो हमारा सामान्य मानवी का भी विषाद योग है। ऐसा अनुभव हमको भी बार बार लगातार होने लगता है। अस्तु।